नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के आज इलाहाबाद बेंच में ऑर्डर रिजर्व हुआ। संपूर्ण कोर्ट अपडेट के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। हालांकि आपको अपडेट प्राप्त हो गई होगी हर जगह से, हर माध्यम से, YouTube के माध्यम से, बहुत सारे चैनल से जो आपको समय पे जो है हमेशा अपडेट दिया करते हैं। बाकी ग्रुपों में भी आपको अपडेट मिल गया होगा। बस आपके मन में कुछ भ्रांतियाँ हैं, उस भ्रांतियों को लेकर के आपके बीच में उपस्थित होना पड़ा, थोड़ा सा आवश्यक लगा हमें। इसलिए तो आज की जो रही है कोर्ट अपडेट, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि आपको टीमों द्वारा वहाँ से बताया गया होगा कि आज कोई सीनियर जो है अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो पाए थे। वहाँ पे जो भी जूनियर अधिवक्ता थे उन्होंने कमान संभाली और अपने स्तर पे उन्होंने बेहतर कार्य किया है। हालांकि थोड़ी बहुत नोकझोंक की सूचना मिली आप लोगों को, ठीक है, तो वो चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, ठीक है, जिसका जो है कोई गलत इफेक्ट जो है आपके ऑर्डर में देखने को नहीं मिलता। इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो लोग फालतू में जो है ये भ्रांतियाँ फैला रहे हैं उस चीज़ से आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, ठीक है। हर टीम, हर अधिवक्ता बेहतर चाहता है कि बेहतर हो। कोई नहीं चाहता, कोई अधिवक्ता नहीं चाहता कि वो केस को हारे, ठीक है। अगर वो दिल से लड़ रहा है तो मामले को, तो सबसे पहले तो वहाँ पे लीड कर रही सभी टीमों को बहुत बहुत बधाई कि आप सभी ने बेहतर कार्य किया। आज आपका प्रकरण जो है रिजर्व हुआ, इससे हमें भी खुशी हुई है कि चलिए एक जगह से आपका मामला निस्तारित होने के लिए अग्रसर है, ठीक है। तो उसके लिए जो भी टीमें वहाँ पे कार्यरत थी सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आज थोड़ा सा अगर सीनियर अधिवक्ता होते तो बात थोड़ी सी और होती, क्योंकि सीनियर अधिवक्ता के रहने के बाद जो है जो माननीय सरकारी अधिवक्ता होते हैं तो थोड़ा सा बराबर का लेवल होता है, और थोड़ा सा जूनियर अधिवक्ता होते हैं तो उनको बोलने का कम मौका दिया जाता है। उनमें जो माननीय सरकारी अधिवक्ता होते हैं थोड़ा सा हावी पड़ते हैं, ये बात देखने को हमेशा मिलती है। और अगर आप ये चीज़ जानते होंगे, कभी न्यायालय वगैरह में जो भी साथी गए हुए हैं उन्हें पता होगा ये बात बखूबी। तो वहाँ से जो है सूचना आपको बराबर बताई गई कि लगभग 4 प्रश्नों को जो है वहाँ से कंसिडर करके एक फ़ाइल में जो है माननीय मैम द्वारा जो है उसको रखा गया, और 15 तारीख को जो ऑर्डर को डिलीवर करने की बात की गई। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक आशीष सिंह की याचिका पड़ी थी आंसर की को लेकर के, माननीय जस्टिस भनोट जी की बेंच में थी, उसको भी यहीं पे जोड़ दिया गया है। तो 15 को देखना यह है कि आशीष सिंह की जो याचिका पड़ी है उस पर हियरिंग होती है कि उसको कनेक्ट करके डायरेक्ट ऑर्डर डिलीवर करते हैं मैम, वो देखने वाली बात होगी। वो एक सूचना हमें थोड़ी सी प्राप्त हुई है, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। बाकी वहाँ से जो आदेश आएगा वो क्या माननीय जो लखनऊ बेंच है वहाँ के जो याची है उनके लिए क्या परेशानी खड़ी हो सकती है, क्या है, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा दोस्त, देखिए परेशान ना हो, ठीक है। बेंचेस अलग है, ऑर्डर भी अलग हो जाते हैं कभी कभी। तो अगर बेहतर होते हैं ऑर्डर उनके पक्ष में होते हैं उनको टैली कराया जाता है, नहीं तो फिर जो है टैली नहीं कराया जाता है। उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो कि इलाहाबाद में जो ऑर्डर आ जाएगा अगर अहित होता है तो उसको क्या किया जाएगा। तो उसके लिए टैली कराना और ना टैली कराना वो याचिकाकर्ता के ऊपर होता है, वो क्या करेंगे उसके विषय में आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपके लिए जो बेहतर होगा उसे कंसिडर किया जाएगा, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा परेशान आप लोग हैं कि जो आपत्ति किए हुए लोग हैं, जिन्होंने प्रश्नों पर आपत्ति किया ऑनलाइन, क्या उन्हीं के नंबर बढ़ेंगे। देखिए ऐसी जो भ्रांतियाँ, एक र्यूमर जैसा फैला है, ठीक है, इसमें अभी तक किसी प्रकार की कोई ऑथेंटिक जानकारी किसी को नहीं है, ठीक है। वहाँ पे बहस में जो है ये बातें माननीय सरकारी अधिवक्ता द्वारा उठाया जा गया बीच में, ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज़ को आप तभी प्रॉपर सही मानिएगा जब ऑर्डर अभी आ जाएगा कुछ घंटों बाद, उसमें ये चीज़ें बिल्कुल मेंशन होगी, क्या कहा गया, क्या चीज़ें नहीं कही गई, वो मेंशनिंग होगा। अगर उसमें मेंशनिंग नहीं होगा तो फिर आपको 15 तक के ऑर्डर का इंतज़ार करना पड़ेगा कि 15 तारीख को जो ऑर्डर आएगा उसमें क्या रहेगा, कि क्या सबके नंबर बढ़ेंगे या सिर्फ उनके बढ़ेंगे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं अभी तक, ठीक है। बिना वजह आप खुद को परेशान ना करें, अपने दिमाग को अस्थायी रखें। ऐसी कोई चीज़ें सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी वायरल ना करें कि सिर्फ याची जो आपत्ति किए उन्हीं के नंबर बढ़ेंगे। तो हमेशा जो भी नंबर कंसीडर किएंगे आज तक आंसर की में, वो लगभग सभी के कंसीडर किए जाते हैं। किसी प्रकार के ऑनलाइन आवेदन जैसी कोई स्थिति अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है। और अगर ऐसा होता भी है तो हर किसी का एक तोड़ होता है, इसका भी तोड़ होगा और इसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार अपना गेम खेल गई और उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, बाद में थोड़ा सा बाद नोक-झोंक हुआ ताकि ऑर्डर को ऑर्डर पे गलत इफेक्ट जाए। ऐसी चीज़ें जो है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुपों में टहल रहा है, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये अलग चीज़ें होती हैं। जो एक न्याय की कुर्सी पर बैठा माननीय न्यायाधीश होते हैं उनको ये सारी चीज़ें बताए होते हैं, और इतने धार्यवान वो होते हैं तभी जाकर वो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो छोटी छोटी बातों से आपके ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डर हमेशा तर्क और बेहतर चीज़ों पे दिया जाता है कि ऑर्डर किस पे
होगा। तो ये जो 4 प्रश्न आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इन प्रश्नों पे भी बहस छिड़ी थी, ठीक है। इसलिए ये प्रश्न हमेशा हाईलाइटेड रहे, तो इस प्रश्नों को हमने इस यहाँ पे जो है कर दिया कि ये प्रश्न भी आपके जो है वहाँ पे हो सकता है कंसीडर किए जाएं। इन प्रश्नों को कंसीडर करके इन पे जो है आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। बाकी किसी प्रकार की कोई भविष्यवाणी आप नहीं करेंगे, ना हम किसी प्रकार की कोई भविष्यवाणी कर पाएंगे, क्योंकि जब एक बार ऑर्डर रिजर्व हो जाता है तो वो पूरी तरह से एकदम लिपिबद्ध होता है। उसमें किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना बेहद गलत काम है, ठीक है। उसमें कुछ नहीं, वो माननीय जज महोदय द्वारा अपने सोच और जो तर्क होते हैं उनके हिसाब से दिए जाते हैं। बस एक गलती हुई है आज, वो ये कि सीनियर अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति, और सीनियर अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति के कारण आप अपने बातों को बेहतर तरीके से नहीं रख पाएंगे, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। बाकी जूनियर अधिवक्ताओं ने बहुत मेहनत की, इसके लिए मैं बहुत प्रशंसा, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जूनियर अधिवक्ता जो थे जिन्होंने कमान संभाली, और एक सीनियर अधिवक्ता की अनुपस्थिति में उन्होंने जो जद्दोजहद किया वो काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने कमान संभाली और माननीय जो है सरकारी अधिवक्ता के सामने पूरी शिद्दत के साथ जो है, पूरी लगन के साथ जो है अपनी बातों को रखने की कोशिश की। तो थोड़ी बहुत बातें बिगड़ी, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। बाकी किसी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ें वायरल नहीं करेंगे कि सिर्फ आपत्ति वाले प्रश्न बढ़ेंगे वगैरह वगैरह, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगभग 90% लोग आप देखेंगे जिन्होंने आपत्ति ही नहीं किया। बस 10% लोग जो आपत्ति किए हैं, उनमें से 5 लोगों को तो आपत्ति करने वाले जो पेपर है वो नहीं प्राप्त हुए होंगे, उनका पेपर कहीं गुम हुआ होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो लगभग जितने याची, चाहे लखनऊ बेंच कोच कहाँ भी हो, उन्होंने आपत्ति नहीं किया, तो इसलिए सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए अचानक से। बाकी ऑर्डर का इंतजार करिए, 1-1.5 घंटे में अगर आज ऑर्डर आ जाता है ठीक है, नहीं तो शाम सुबह तक जो है आज की सुनवाई का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। फाइनल ऑर्डर तो 15 को आएगा, लेकिन जो आज कोर्ट रूम में हुआ उसका ऑर्डर जो है आ जाएगा, उसके लिए परेशान ना हुआ, ठीक है। तो मिलेंगे ऑर्डर आने के बाद, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।